माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अपात्र घोषित किया है। इसके बाद से ऐसे तमाम बीएड अभ्यर्थी जो कि अन्य राज्य से बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हुए थे, क्या वो लोग बिहार शिक्षक भर्ती में परीक्षा देने जाएं अथवा नहीं। इसमें दोनों तरफ से अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड हैं कि अगर भविष्य में कुछ इस प्रकार से फिर से रिव्यू पिटीशन में मान लीजिए फैसला आता है बीएड के फेवर में, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बिहार की परीक्षा वो छोड़ दें और बाद में उनको पछतावा हो। इसके रिगार्डिंग जो भी मन में आपके दुविधा उत्पन्न हो रही होगी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो 28 जून 2028 के नोटिफिकेशन जो कि एनसीटी के द्वारा जारी किया गया था उसको अवैध घोषित किया गया है। यानी कि वो आधार ही खत्म कर दिया गया है जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे। अब बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि बिहार में जो प्राथमिक स्तर की शिक्षकों की भर्ती हो रही थी वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार हो रही थी। किसी भी राज्य में जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार होती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइन ही खत्म कर दिया, उस गाइडलाइन को ही इनवैलिड घोषित कर दिया है। तो अब बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से स्वतः ही बीएड बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर को चैलेंज किया गया था। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो केवीएस पीआरटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें बीएड के संदर्भ में साफ शब्दों में लिखा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा, लेकिन बिहार की बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें बीएड अभ्यर्थियों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था। तो इसी को लेकर के अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी और बिहार राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला था और इस केस की अगली जो सुनवाई थी वो 28 और 29 तारीख को होना प्रस्तावित था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ आज के फैसले के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया कि इस मामले से जुड़े अन्य मामले पहले से विचाराधीन है, जैसे कि रीट 2022, रीट 2021, रीट 2023 से संबंधित मामला पहले से माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, जिसकी सुनवाई 11 को होनी थी, लेकिन 11 को पोस्टपोन होकर के 28 को चला गया था। तो वो सब मामले स्वतः ही इस फैसले के बाद से समाप्त हो गए और चूंकि बीएड से संबंधित मामला भी इससे ही जुड़ा हुआ था तो वो भी मामला स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है। यानी बिहार की शिक्षक भर्ती इससे अलग नहीं है, एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही बीएड उसमें पात्र हो रहे थे, तो वो भी बिहार से बीएड शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे। अब दूसरे अभ्यर्थियों का जो मन में डाउट है कि मान लीजिए भविष्य में जाकर के इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है और फिर से बीएड को अलाउ किया जाता है तो क्या हो सकता है। देखिए, अभी जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उस फैसले की कॉपी जब बीपीएससी को मिलेगी तो बीपीएससी हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इसके संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दे बीएड के संदर्भ में कि बीएड वाले परीक्षा दें अथवा ना दें। हालांकि अगर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं भी होता है तो स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थी परीक्षा अगर बीपीएससी अगर परीक्षा देने से नहीं रोक रही है तो आप परीक्षा दे तो सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे जब एलिजिबिलिटी में जो मेंशन किया गया रहता है कि आपको 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, वो सब कुछ एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार हो रहा था और एनसीटी की गाइडलाइन ही खत्म कर दी गई है। तो उस हिसाब से आप परीक्षा दे भी देते हैं तो भी कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। और भविष्य में जाकर के अगर इस प्रकार का कोई होता है तो भविष्य की भर्तियों के लिए लागू होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि पास्ट वाली भर्तियों को अभी के हिसाब से, जैसे केवीएस ने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था तो वो फैसला तो आ चुका, तो अब केवीएस अपना रिजल्ट जारी करेगी तो जाहिर सी बात है बीएड वाले के रिजल्ट पर रोक रहेगा, यानी बीएड वाले का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। बिहार में भी यही देखने को मिलेगा कि हो सकता है आयोग ही आपको परीक्षा देने से रोक दे, अन्यथा की कंडीशन में अगर अलाउ भी करती है तो उस परीक्षा का कोई भी मतलब नहीं है। रिजल्ट जारी भी कर देता है अगर आयोग तो भी आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो आधार ही खत्म कर दिया गया है जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे थे। और भविष्य में जाकर के अगर फैसला बदलता है तो वो भविष्य की भर्तियों पर होगा, ना कि अभी जो रनिंग प्रोसेस में है वो सब कुछ भर्तियां से बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। तो अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है प्राथमिक स्तर की, जिसके लिए परीक्षा 24-25 को प्राइमरी के लिए होना अनिवार्य है, तो उसमें अगर आप अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आप अपात्र घोषित कर दिए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों में बीपीएससी इसके संदर्भ में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।